श्री गुरुवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आपका इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत, अभिनंदन है। आइए गुरु की छत्र छाया में हम सब लोग सत्संग की ओर चलें। उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव की वंदना कर लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें, प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करें तथा प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि इस विनाशकारी महामारी से सभी को छुटकारा दिलाए। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हम सुन रहे थे सत्संग के माध्यम से कि शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे और वहां जो सुगति लोग हैं वो उनकी सेवा में रत हो गए। लेकिन इसमें हमने ये बताया था कि धर्म का संबंध सीधे मनुष्यों से होता है और उनकी बुद्धि वातावरण के प्रभाव से खराब होती रहती है, जिससे आसुरी वृत्ति के लोग हो जाते हैं। उनको संभालना और ठीक करना ये अवतारी चेतनाओं का ही कार्य होता है। उनके साथ में समाज के जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वे जुड़ जाते हैं
धर्म की स्थापना इस पृथ्वी के ऊपर करने लगते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी आगे चले, लेकिन जो उच्च स्तरीय चेतनाएं थी उन्होंने भी इस कार्य की महत्ता को समझा, इस कार्य के महत्व को समझा और वो भी उनके साथ जुड़ गए। और देखते देखते पूरा वातावरण स्वतंत्रता के आंदोलन का रूप ले लिया और देश आजाद हो गया। उसी प्रकार से धर्म की स्थापना में अवतारी चेतनाएं आगे चलती हैं और जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, सुकृति होते हैं, वे सब उनके साथ में जुड़ जाते हैं और भगवान का कार्य होने लगता है। लेकिन ये सारा कार्य होता है मनुष्यों के बीच में। पहाड़ पर, कैलाश पर्वत या हिमालय की चोटियों में मनुष्य क्या, पेड़ पौधे तक नहीं उगते हैं, बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती वहां। लेकिन अब तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, तो उन्होंने भी कुछ कहीं से खोजबीन करके ही लिखा होगा, समझ करके लिखा होगा। लेकिन हमें मान लेना चाहिए कि शिव जी का एक स्थान काशी भी रहा होगा, जहां पर धर्म की स्थापना की आवश्यकता पड़ी होगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि उस स्थान पर जहां शिव जी का निवास है, वहां पर जो हरिहर के विमुख हैं, जो हरि और हर के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, धर्म पथ के ऊपर नहीं चल रहे हैं, वे वहां जा नहीं पाते, उनका वहां प्रवेश नहीं हो पाता। लिखते हैं, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपने हूं नहीं जाही। वहां पर स्वप्न में भी नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति जहां शिव जी का निवास है, वो है। शिव जी बटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। किस पे? बाघांबर बिछाकर बैठे हुए हैं। उसी समय पार्वती जी आ गई। शिव जी ने उनको एक अच्छा सा बैठने के लिए आसन दिया, बैठ गई। पुरानी बात याद आने लगी पिछले जन्म की, और कुछ पूछना चाहती। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि वो लोकहित में कुछ कथा पूछना चाहती हैं, भगवान राम के गुणों की कथा जानना चाहती हैं, राम के गुणों के विषय पूछना चाहती हैं। तो कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, ओ सुई पूछन चाह शैल कुमारी। पार्वती जी जो लोक हितकारी है, जो पूरी समाज का कल्याण करने वाली है, वो कथा पार्वती जी पूछना चाहती हैं शिव जी से। बड़े संकोच में भी है, कहीं नाराज न हो जाए। पिछली बार नाराज हो गए थे तो परित्याग कर दिया था। बड़ा प्रयास करने, बड़ा तप करने के बाद पुनः विवाह हुआ है, कहीं ऐसा न हो नाराज हो जाए, पूछना चाहती हैं। पार्वती जी कहती हैं, आप सर्वज्ञ हैं, गुणों के धाम हैं, आप हमारे अज्ञान को दूर कीजिए।
रघुनाथ के गुणों का गान कीजिए। कहते हैं, पार्वती जी कहती हैं, जो परमार्थवादी मुनि हैं, परमार्थवादी का मतलब जिनका ये विश्वास है कि परमार्थ ही सबसे श्रेष्ठ है और वो हमेशा परमार्थ में लगे रहते हैं, तो परमार्थवादी मुनि क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो भगवान राम है वो अनादि ब्रह्म है। उनकी शुरुआत कहां से है इसके विषय में कुछ नहीं पता, अनादि ब्रह्म। आप विचार करें, इस पूरी सृष्टि का कोई नियंता तो होगा ही, और सृष्टि ये करोड़ों वर्ष से चल रही है। ये सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, नभचर, ये सब बने हैं। कितना बुद्धि विवेक लगाया होगा। ऐसा कोई तो ब्रह्म है, ऐसी कोई व्यवस्था तो है ही जिसने इस जटिल सृष्टि का निर्माण किया है। पृथ्वी का कोई आधार नहीं है, टंगी हुई है। सूर्य करोड़ों वर्ष से तप रहा है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। कौन सी शक्ति है जो इतना प्रकाश फैला रही है? ये एक अनबूझ पहेली की तरह है, लेकिन इसका कोई नियंता तो अवश्य है, परमात्मा तो अवश्य है जो ये सब कर रहा है, नहीं तो ये कुछ नहीं चल सकता है। तो शिव जी से कहती पार्वती जी, प्रभु जे मुनि परमार्थ बादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। राम अनादि ब्रह्म है, इनका आता पता नहीं कैसे है, क्या स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप तक किसी ने नहीं समझा, कोई नहीं जानता ब्रह्म कैसा है। शेष शारदा वेद पुराना, और सकल करही रघुपति गुण गाना। शेष, शारदा, वेद और पुराण सभी भगवान के गुणों का गान करते हैं। अब भगवान के गुण कौन कौन से हैं? भगवान के गुण बहुत से हैं, जगह जगह पर गुण ही गुण उनके हैं। लेकिन वे सारे गुण मानव कल्याण के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। अब गुणों का बखान कोई कर ही नहीं सकता कि भगवान के कितने गुण हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हुआ नंग राती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हुआ अनंग आराती। अनंग आराती कामदेव के शत्रु शिव जी, आप दिन और रात राम 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 के गुणों की ही चर्चा किया करते हैं। राम राम का अर्थ है राम के नाम से नहीं, राम के गुणों से ज्यादा शिव जी का लगाव रहा है। सकल करहि रघुपति गुण गान, सारे लोग रघुपति के गुणों का गान करते हैं। आप भी राम राम, राम राम का अर्थ है राम के गुणों की चर्चा किया करते हैं। गुणों का गान मनुष्य कब तक करेगा? नाम तो आदमी लेता ही रहता है, लेकिन गुणों की चर्चा कभी खत्म नहीं होती। नाम का एक छोटा सा समय है, अंतराल है, जिसमें हम कहते रहते, कह सकते हैं, लेकिन भगवान के गुणों की चर्चा वो तो अनंत है। उनकी कथा का कभी
समापन नहीं होता। राम सो अवध नृपत सुत सोई, किय जय अगुन अलख गति कोई। ये राम वही है जो राजा के लड़के हैं। राम सो अवध नृपति सुत सोई, ये जो मुनि लोग परमार्थवादी कह रहे हैं, जिनके गुणों का कभी अंत नहीं होता है, आप भी उनके नाम और गुणों की चर्चाएं ही किया करते हैं। ये वही राजा दशरथ के लड़के हैं या कोई अजन्मा, निर्गुण, अगोचर या कोई और है? संशय का विषय एक बन गया। और निश्चित है संशय का तो बन ही जाएगा। जब राम को देखा सती ने तो स्त्री के विरह में पागल हुए जा रहे हैं। पेड़ों से पूछते हैं, जंगली जानवरों से पूछते हैं। अगर वो ब्रह्म हो तो देख न ले कि अयोध्या में उठा ले गया रावण सीता को। तो कहते हैं, तो पार्वती जी कहती हैं, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। अगर राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? जो नृप तनय, अगर राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म किमि, ब्रह्म कैसे है? और नारी विरह मति भोरी, और नारी के विरह में पागल हुए जा रहे हैं। मति बावली हो गई, मति काम नहीं कर रही। देखी चरित, ये चरित देखा मैंने कि पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछ रहे हैं। तो ये उनका चरित्र है और महिमा ऋषि मुनि गा रहे हैं। अनादि अनंत अखंड ब्रह्म तो राम को कह रहे हैं। तो अब ये दिमाग नहीं हमारा काम करता है कि ये वास्तविकता क्या है, इसको आप बताने की कृपा करें। तो पार्वती जी कहती हैं, बंदों पद धरि धरम सिर, ओ विनय करऊं कर जोरी। धरती में सिर रख करके वंदना कर रही है शिव जी। बंदों पद धरि धरम सिर, आपके चरण कमलों में मैं सिर रख रही हूं। डर रही है कि नाराज ना हो जाए। और विनय कर रहा हूं कर जोर, हाथ जोड़ करके मैं आपसे प्रणाम, आपसे मैं विनय करना चाहता। वर्ण हूं रघुबर विमल जस, भगवान राम के गुणों का निर्मल यश के, भगवान राम के गुणों का वर्णन करिए। बरनहु रघुबर विमल जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। वेदों के सिद्धांतों से किस प्रकार से मेल खा रहा, वेद के सिद्धांतों को निचोड़ करके भगवान राम के गुणों का वर्णन कीजिए। ये प्रार्थना कर रही हैं पार्वती जी। किससे? शिव जी से कर रही हैं। इसका मतलब पार्वती जी राम के गुणों को वेदों से तुलना करना चाहती हैं। वेद सिद्धांत क्या कहते हैं? जैसे एक गुण वेद में है कि दासों को आर्यों में परिवर्तित किया जाए, ऋग्वेद का यह सिद्धांत है। राम ने भी ऐसे किया। दासी दास बुलाय बहोरी, और गुरु सौंपी बोले कर जोरी। सबकी सार समार गोसाई, और कर भी जनक जननी की ना। ये वेद का सिद्धांत है, वेदों से निकला हुआ है, और भगवान राम ने उसको जीवन में उतारा, उसकी व्यवस्था की। तो इस प्रकार से श्रुति के सिद्धांत को निचोड़ करके
सुनना चाहती हैं, तो आज के प्रसंग में मुख्य बात यह है कि हरि और हर के अगर आप पास जाना चाहते हैं, उनसे कुछ पाना चाहते हैं, तो धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलें। अहिंसा सत्यमस्तेयम काम क्रोध लोभता भूत प्रीहितेहास धर्मोयम सार्वणिका, इस सिद्धांत के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। राम की कथा सारे लोगों के लिए हितकारी है और राम के गुणों को सुने, उनको गुनगुनाएं और उनको जीवन में उतारें, तो आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।